नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय प्रथम जो ब्रह्मांड नामक का अध्याय है, उस ब्रह्मांड अध्याय का मैं आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड की कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ब्रह्मांड है क्या। वैसे आप पढ़ चुके होंगे कि ये 6 क्लास के अध्याय नंबर प्रथम है ब्रह्मांड। देखिए, आपने जब देखा होगा कि अनगणित जो आकाश गंगाएं हैं, अनगणित आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। प्रश्न आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि ब्रह्मांड क्या है, तो अनगणित आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। किसका समूह? अनगणित आकाश गंगाओं का समूह। यानी कि इस ब्रह्मांड की जो मेल है वो किससे बना है? कई आकाश गंगाएं जब आपस में मिलती है तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। देखिए, इस अनगणित आकाश गंगाओं के अंदर एक हमने देखा कि नक्षत्र मंडल पाए जाते हैं। नक्षत्र मंडल, और इस ब्रह्मांड में कई तारकीय मंडल पाए जाते हैं। इस तारकीय मंडल को ही हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर पाए जाने वाले नक्षत्र मंडल, व तारकीय मंडल, और तारकीय मंडल के अंदर पाया जाने वाला सौर मंडल ही हमारा सौर मंडल है। तो इस सौर मंडल का अध्ययन हम अगले दूसरे पार्ट में अवश्य रूप से करेंगे। सौर मंडल का पूरा अध्ययन हम अगले पार्ट में जरूर करेंगे। तो प्रश्न आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि ब्रह्मांड क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि अनगणित आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। इन ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्र मंडल, तारकीय मंडल पाए जाते हैं, और इन्हीं तारकीय मंडल के अंदर हमारा सौर मंडल पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने ब्रह्मांड क्या है इसके बारे में देखा, और सौर मंडल हमारा कहाँ स्थित है इसके बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देखिए विद्यार्थियों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सिद्धांत है, जिसको हम ब्लैक होल सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। कितने वर्ष पहले? 13.7 अरब वर्ष। यानी कि अक्सर आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब व कैसे हुई, तो आपका उत्तर होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसके अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले उत्पत्ति मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। अब हम इस सिद्धांत के बाद, उत्पत्ति के बाद हम जानेंगे कि हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं। देखिए, हमारी जो आकाश गंगा है, इसे एक आपने देखा होगा जब हम पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ
सफेद सफेद एक समुद्र की तरह लहरें दिखती है। अब विद्यार्थियों, इसे हम ऐरावत पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐरावत कहते हैं, या इसके अंदर इसको हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, या इसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, या हम इसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे कई बार यह भी पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो इस मार्ग को ऐरावत पथ या मंदाकिनी भी कहते हैं, इसे मिल्की वे भी कहते हैं, या ये सफेद रंग से दिखने के कारण इसे हम दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का रंग दुग्ध मेखला, ऐरावत, मंदाकिनी, मिल्की वे, इस नाम से हम इसको पुकारते हैं। अब हमने देखा कि हमारी आकाशगंगा, जिसको हम ऐरावत, मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, अब इस आकाशगंगा में जो हमारा जो तारकीय मंडल है, इस तारकीय मंडल को हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। इस सौर मंडल के अंदर पृथ्वी सहित कई अनेक तारे हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और कई अनेक तारे पाए जाते हैं। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण तारा है जो है सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य के जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है और इसकी दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ दूर माना जाता है। ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे? इस पृथ्वी से सूर्य। अब इसके अंदर तारकीय मंडल में सूर्य, पृथ्वी और अनेक कई ग्रह शामिल हैं, लेकिन इनकी दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इस तारकीय मंडल में हमारी आकाशगंगा के अंदर एक विशेष तारा दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं कुशल तारा। कई बार ये परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि कुशल तारा क्या है। इसका अन्य नाम है धूमकेतु। इसे धूमकेतु के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, ये कुशल तारा हमेशा नहीं दिखाई देता। इसकी क्या विशेषता है? ये हमेशा नहीं दिखाई देता है। ये वर्ष में कई वर्षों बाद दिखाई देता है, इसलिए इसकी पहली विशेषता है कि ये हमेशा तारा नहीं दिखाई देता। ये जो कुशल तारा है, इसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं या धूमकेतु के तारे के नाम से भी जानते हैं। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछते हैं कि कुशल तारा क्या है, तो जिसको धूमकेतु या ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा नहीं दिखाई देता है, ये एक बहुत ही आकर्षक तारा है। देखिए विद्यार्थियों, इस तारे का निर्माण कैसे हुआ। इस तारे का निर्माण हमेशा कहते हैं कि बर्फ, धूल के कण, व चट्टान से माना जाता है। चट्टान, धूल के कण, बर्फ आदि मिलकर के इस तारे का निर्माण हुआ है। देखिए, इसे कुशल तारे को हम हेली तारा भी कहते हैं। ये एक बहुत ही आकर्षक और काफी आकर्षक तारा है। ये प्रति 77 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कितने वर्षों बाद? 77 वर्षों बाद, 76 वर्षों के बाद ये तारा आकाश के अंदर दिखाई देता है। सबसे पहले ये तारा 1986 में दिखाई दिया और 76 वर्ष बाद ये तारा पुनः 2062 में दिखाई देगा। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हेली क्या है? तो हेली एक कुशल तारा है। इसे पूंछ वाला तारा भी कहते हैं। ये हमेशा नहीं दिखाई देता। इसे धूमकेतु या ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये काफी आकर्षक तारा है। इसका निर्माण बर्फ व धूल के कण व चट्टानों के द्वारा हुआ है। ये प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया। पुनः ये
2062 में दिखाई देगा। तो इसलिए इसके ऊपर प्रश्न जरूर पूछते हैं कि पुसल तारा क्या है या हेली तारा क्या है। इसे हम अपनी लोकल भाषा में कहे तो घट्टी वालों तारो भी कह सको। तो इस प्रकार हमने पुसल तारे के बारे में जाना। अब हम कुछ और बातें जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न आता है कि तारामंडल किसे कहते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछे कि नक्षत्र मंडल क्या है या तारामंडल क्या है, तो तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। भारत में तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मंडल। देखिए भारत की भूमि से जब हम ऊपर की ओर आकाश में देखते हैं तो हमें इस प्रकार से 7 तारों के समूह दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। लेकिन कुछ स्थानों से देखने पर हमें कुछ स्थानों से देखने से हमें 4 तारे ही दिखाई देते हैं, जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं या इसे चारपाई के नाम से भी जानते हैं। 4 तारों के समूह को चारपाई और 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि तारे या सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी सप्तऋषि मंडल को यूनान के अंदर अन्य नाम से जाना जाता है। यूनान में इसे स्मॉल बियर या डिम्पर के नाम से जानते हैं। यूनानी इन सप्तऋषि मंडल को क्या कहते हैं? डिम्पर या स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं। अपन भारत में सप्तऋषि मंडल, अब देखिए ये एक अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। ब्रिटेन में इसे ब्रिटिश इस सप्तऋषि मंडल को किस नाम से जानते हैं? खेत जोतने वाला हल। खेत जोतने वाला हल। और इसी किसको, ये सप्तऋषि की बात कर रहे हैं कि हम सप्तऋषि को अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में इसे सप्तऋषि मंडल और यूनान में इसे डिपर या स्मॉल बियर और ये अर्सा मेजर का भाग है। ब्रिटिश में इसे खेत जोतने वाला हल। चीन में इसे रथ कहते हैं। चीन में इसे क्या कहते हैं? रथ। और फ्रांसीसी इसे, फ्रांस में इसको हत्थे वाली ढैंसी के नाम से जाना जाता है। हत्थे वाली ढैंसी। हत्थे वाली ढैंसी या इसे सॉस पैन के नाम से भी पुकारते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें ज्ञात होगा कि इस सप्तऋषि मंडल को अलग अलग देशों में किस किस नाम से पुकारते हैं। यूनानी इसे डिपर या स्मॉल बियर, ये अर्सा मेजर का ही भाग है। ये अर्सा मेजर का भाग है। ब्रिटिश में इसे खेत जोतने वाला हल। चीन में इसे रथ। फ्रांस में हत्थे वाली ढैंसी या सॉस पैन के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, इनके नाम हमें याद रखना बहुत ही अनिवार्य। तो विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं खगोलीय पिंड की। प्रश्न आपके ब्रह्मांड में यह भी आता है कि खगोलीय पिंड क्या है। देखिए विद्यार्थियों, खगोलीय पिंड वो है जिसमें धूमकेतु, उल्का पिंड, तारे, उपग्रह, जिसमें धूमकेतु, उल्कापिंड, तारे, उपग्रह, ग्रह
आदि जिसमें सूर्य, तारे व चंद्रमा शामिल है उसे खगोलीय पिंड कहते। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड धूमकेतु, उल्कापिंड, तारे, उपग्रह, ग्रह आदि जिसमें सूर्य, तारे व चंद्रमा शामिल है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। इसमें सूर्य भी एक तारा है जो एक गैस का भंडार है और सभी तारे गैसीय होते हैं। इन तारों के अंदर जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम के गैस के मिश्रण से इन तारों का निर्माण होता है जिसके कारण प्रकाश भी प्राप्त होता है। अब देखिए प्रकाश की बात आई तो हम बात करते हैं प्रकाश की कि प्रकाश को किससे मापा जाता है। प्रकाश को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष एक मापक है उसको काम में लेते हैं। ये प्रकाश की दूरी को मापने का यंत्र है और उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो विद्यार्थियों प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश की दूरी को कैसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष को कैसे मापा जाता है? यानी कि दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष के द्वारा मापी जाती है। इसके मापने के लिए 3 लाख प्रति किलोमीटर के हिसाब से मापा जाता है। 3 लाख प्रति किलोमीटर के अनुसार 3 लाख प्रति सेकंड के हिसाब से मापा जाता है। यानी कि प्रकाश है वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 95 अरब किलोमीटर प्रकाश दूरी तय करता है। तो इस प्रकार एक वर्ष में जो प्रकाश है वो 95 अरब किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इस प्रकार हमने आज कक्षा 6 के अध्याय ब्रह्मांड का अध्ययन किया। आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। कल हम दूसरा अध्याय लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।